नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसे कभी लोग खत्म मान चुके थे। एक ऐसा नाम जिसके साथ सालों तक घाटे की खबरें जुड़ी रहीं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बीएसएनएल अब बदल चुकी है और क्या ये कंपनी दोबारा मुनाफे की राह पर लौट रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल कोई नई कंपनी नहीं है। ये देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 15 से 20 सालों तक बीएसएनएल लगातार घाटे में रही। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल का नेटवर्क धीरे धीरे पुराना पड़ता चला गया। जब देश 5G की तरफ बढ़ चुका था, तब बीएसएनएल अब भी 2G और 3G तक ही सीमित थी। नतीजा ये हुआ कि ग्राहक बीएसएनएल को छोड़ते चले गए और लोगों को लगने लगा कि अब वापसी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। बीएसएनएल ने यह समझ लिया कि सिर्फ सरकारी कंपनी होना काफी नहीं है। अगर बाजार में टिके रहना है तो सोच बदलनी होगी। और यहीं से बीएसएनएल का असली बदलाव शुरू हुआ। बीएसएनएल ने अपने हर सर्कल को एक बिजनेस यूनिट की तरह देखना शुरू किया। अब यह तय हुआ कि जहां समस्या है वहीं समाधान भी होगा। अगर किसी इलाके में नेटवर्क कमजोर है तो उसकी जिम्मेदारी उसी इलाके के अधिकारियों की होगी। अगर कस्टमर फीडबैक खराब है तो उसे वहीं सुधारा जाएगा। यानी अब काम कागजों में नहीं, सीधे जमीन पर दिखने लगा। और दोस्तों, इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क। इससे बीएसएनएल की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हुई। नेटवर्क का पूरा कंट्रोल देश के अंदर आ गया। बीएसएनएल तेजी से पूरे भारत में अपना 4G नेटवर्क बढ़ा रही है और इसका असर साफ दिख रहा है। ग्राहकों का भरोसा धीरे धीरे वापस लौट रहा है। कई लोग आज भी कहते हैं कि बीएसएनएल की सर्विस ठीक नहीं है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल की ARPU यानी प्रति ग्राहक कमाई में करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, अगर लोग नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो रिचार्ज क्यों बढ़ता? बीएसएनएल की सिम तो बंद नहीं होती, लोग महीनों बिना रिचार्ज भी रख सकते हैं। लेकिन जब रिचार्ज हो रहा है तो साफ है, नेटवर्क काम कर रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल की एक और खास बात है उसकी जिम्मेदारी। आज भी बीएसएनएल दूर दराज के गांवों में, पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में टावर लगा रही है। जहां प्राइवेट कंपनियां मुनाफा नहीं देखती, वहां बीएसएनएल पहुंचती है। यही फर्क है सरकारी सेवा और सिर्फ मुनाफे की सोच में। तो दोस्तों, ये थी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर आधारित बीएसएनएल की पूरी कहानी। आपका क्या मानना है? क्या बीएसएनएल सच में मजबूत वापसी कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही सरल और सच्ची जानकारी के लिए जुड़े रहिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।